मैं सीमा मुदानी ट्यूलिप बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कपड़ों का मेज़रमेंट सिखाने जा रही हूँ। ये बच्ची का चूड़ीदार है। इसमें हम 3 नाप लेंगे। एक तो लंबाई, दूसरा हिप यानी आसन यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तीसरा मोहरी, और उसके बीच में बाद में घुटने का नाप समझाऊँगी। 1 से 2 तक पूरी ऊपर से नीचे तक लंबाई लेंगे, कमर से लेके बेल्ट के, और इसका 1.5 गुना कपड़ा लेंगे। जितनी भी लंबाई है कपड़े की, किसी के बच्चे के बना रहे हो आप, तो उसकी लंबाई पूरी लेते हुए 1.5 गुना कपड़ा लेंगे और तब काटेंगे, क्योंकि उरेब कपड़ा लेते हैं, इसलिए कपड़ा 1.5 गुना लेना ज़रूरी है। ये आसन है। 30 इंच आसन का हिप का तीसरा भाग लेते हैं। जब हम काटते हैं चूड़ीदार को, तब हम बेल्ट को माइनस करते हुए आसन लेते हैं, यानी कम लेते हैं। और सिलते वक्त बेल्ट जोड़ने के बाद जब आसन जोड़ते हैं, तो एड़ी तक जाने, पैरों तक, मोहरी तक जाने के लिए हमें घुटने का, जब गोलाई आती है तब घुटने का नाप लेके उतना ही नाप रखना पड़ता है। ये बच्चे के चूड़ीदार के ऊपर है, लंबाई के ऊपर है, उसके नाप से ही रखना पड़ता है। मोहरी चूड़ीदार की जितनी है उतना हम वैसे भी प्लस करते हैं 1 इंच सिलाई में। मोहरी हमारी इसकी 7 है, तो हम 3.5 तैयार, इधर से एक साइड से गोलाई में 7 हो गया, बाकी अंदर 10 सिलाई में दबाया हुआ है। अब मैं आपको पेटीकोट का नाप बताने जा रही हूँ। ये 6 कलियों का पेटीकोट है। जितनी लंबाई हो उतनी लंबाई, बेल्ट को माइनस करके लंबाई लेंगे, कपड़े का को डबल कर लिया जाएगा, और उसके बाद कपड़े को चौगुना करके और हम कली का नाप लेते हैं। कमर का छठा भाग, जितनी भी जिसकी कमर होगी उसका छठा भाग एक कली का लेंगे, फिर अपोजिट में दूसरी कली भी उधर से आएगी और घेर निकलेगा। बीच की कली बड़ी होगी, साइडों की 2-2 कलियाँ छोटी होंगी। अगर आपको पेटीकोट किसी का ए शेप का बनाना है तो सिर्फ 2 पीस काटेंगे, ऐसे के ऐसे ए शेप में, कमर से लेके ऐसी शेप लेंगे, नीचे घेर आएगा, ऊपर कमर होगी, ए शेप में पेटीकोट तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको सलवार कमीज़ का नाप बताने जा रही हूँ। जैसे कि कमीज़ है, कमीज़ का नाप लेंगे तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। कंधे से, तीरे से लेकर इंच टेप पकड़ा जाएगा, और नीचे ये 37 इंच तैयार लंबाई है, तो हम प्लस मोड़ने का रखकर और लंबाई को डबल करेंगे। डबल करते ही हम सबसे पहले घेर का नाप लेंगे। जितना हमें घेर रखना है, 21 तैयार है, हम 22 रखेंगे, क्योंकि इसमें चौक में मुड़ता है, इसीलिए 22 तैयार घेर रखेंगे कटिंग के समय। और कपड़े को जस्ट डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम कपड़े को इस तरह से चौगुना करेंगे, फिर कटिंग करेंगे। दूसरा नाप, यहाँ से सीना, सिले हुए कपड़े में हमेशा यहाँ से कंधे के नीचे की कटिंग से यहाँ से नापेंगे। यहाँ 18 आ रहा है, यानी -2 करके 16 दूनी 32 सीना होगा इसका। 32 सीने के हिसाब से ये कुर्ता तैयार है। और इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर की सिलाई तक नापेंगे। शोल्डर तैयार, शोल्डर 13 है। हम काटते वक्त इसको 14 रखकर काटेंगे। यहाँ से ये कमर आएगी, कमर की फिटिंग, कमर 28 हुई है, 28 है इसकी, तो यहाँ 16 आ रहा है, 2 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि वो 2 काटते समय प्लस होता है, इसलिए इस तरह से नाप लेते हैं। ये 28 कमर के हिसाब से है। और यहाँ सिलाई आते हैं तो कमर के नीचे थोड़ा लूज़ रखते हैं, और ये कट की लंबाई 14, 15, 13, जितना कुर्ता लंबा होगा उसके हिसाब से होगी। ये चौक उतने ही खुलते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। बाहें 6 इंच तैयार है, 6.5 इंच, और ये मोहरी होती है। इस तरह से नाप लिया जाता है। 13 इंच मोहरी है, तो गोलाई में आधा, ये 6.5 हो गया। अगर किसी के सामने नाप लेते हैं किसी का, तो कंधे से लेके नीचे तक सबसे पहले लंबाई नापेंगे, और फिर सीने के चारों ओर घुमाकर इंच टेप उसका चेस्ट का नाप लेंगे, और एक कंधे की सिलाई से लेके दूसरे कंधे की सिलाई तक शोल्डर नापेंगे। गला इच्छा अनुसार रखेंगे। अब मैं आपको सलवार का नाप बताने जा रही हूँ। ये सलवार है। सलवार की लंबाई पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक, पहुँचे तक 38 इंच तैयार है। इसमें काटते वक्त हम बेल्ट को माइनस करके लंबाई लेंगे, और ऊपर बेल्ट अलग आएगी, पहले माइनस करके लिया जाता है। दूसरी नाप है आसन।
आसन भी बेल्ट को माइनस करके नापते हैं। ये आसन होता है। इसके बाद मोहरी आती है। इस तरह से नाप लेते हैं। अब मैं आपको फ्रॉक का नाप बताने जा रही हूँ। ये फ्रॉक है। इसकी लंबाई सबसे पहले लंबाई नाप लेंगे और उसके बाद चोली को नापेंगे, चोली कितनी है, और माइनस करके चोली को फिर घेर नापेंगे। घेर अलग करके चोली अलग करके उसके बाद हम सीना नापेंगे। सीना इस सिलाई से लेके, साइड की सिलाई से लेके यहाँ तक नापेंगे। इसका सीना 21 है। ये 1.5 इंच जो है वो माइनस करके हम 10.5 को 21 मानेंगे। राउंड में अगर बच्चा पास में खड़ा है तो राउंड में सीना नापेंगे। ये शोल्डर है। शोल्डर 9 है, तैयार होके 8 है। और ये बाहाँ की लंबाई यहाँ से नापेंगे और इसको रुमाल की तरह, पफ बाहें हैं तो रुमाल की तरह उरेब रख के काटेंगे और नहीं तो सीधी बाहें काटेंगे। अब मैं आपको नाइट सूट का नाप बताने जा रही हूँ। ये नाइट सूट के ऊपर की शर्ट है। ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले शोल्डर की सिलाई से लेके नीचे तक लंबाई लेंगे, प्लस मोड़ने का रख देंगे। और दूसरी नाप सीना होती है। ये इस सिलाई से लेके इस सिलाई तक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 30 सीने के हिसाब से है। 2 इंच माइनस यहाँ करते हैं तो काटते वक्त प्लस किया जाता है। शोल्डर का नाप है 12, तो हम इसको इस सिलाई से लेके इस सिलाई तक शोल्डर नापेंगे। ये बाहें हैं, ऊपर कंधे से लेके नीचे तक 17.5 इंच है और प्लस सिलाई का और मोड़ने का ले लेंगे। ये नाइट सूट का पजामा है। इसमें भी ऐसे ही पहले कमर से लेके नीचे तक लंबाई लेंगे पूरी, प्लस ऊपर मोड़ने का और नीचे मोड़ने का रख दिया जाएगा। और दूसरी नाप है आसन। आसन ये है, यहाँ से नापेंगे। ये तीसरा भाग ही होता है। 33 है आसन। तीसरा भाग 11 इंच आ रहा है। और ये तीसरी नाप है मोरी। मोरी 13 है। अब मैं आपको झबले की मेज़रमेंट बताने जा रही हूँ। ये झबला है। इसको कंधे से लेके ये लंबाई नापेंगे नीचे तक। बच्चे की जितनी लंबाई हो उतनी रखेंगे, कम है तो कम भी रख सकते हैं। और कपड़े को डबल लेते हैं, नीचे का कपड़ा ऊपर का। फिर इसको चौगुना करते हैं। कपड़े को चौगुना करके कंधे की कटिंग लेते हुए हम बाहर बाहर से लेंगे, इतना सिलाई में भी जाता है। इस तरह से कटिंग लेंगे और नीचे गोलाई ले लेंगे। यहाँ से गला आ जाएगा, यहाँ से मोटे आ जाएंगे। ये झबला है। जैसे इसमें हमने थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लिया है आगे की कटिंग का। सीना जितना होता है बच्चे का 20 से ज़्यादा नहीं होता है छोटे बच्चे का, तो 20 सीने के हिसाब से लेके अपन इसमें थोड़ा सा कपड़ा 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे ताकि इसमें एक ऐसी प्लेट्स डल जाए। ये मैंने प्लेट्स उठा के कपड़े की डाली है, इधर भी डाली है। बस उसको सिंपल सिलाई है, पाइपिंग लगा देंगे गले में, नीचे गोलाई करके पाइपिंग लगा देंगे। ये बाहों की जगह हमने थोड़ी छोटी सी फ्रिल काट के लगा दी है। इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको ब्लाउज़ का मेज़रमेंट बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ब्लाउज़ के बैक साइड की लंबाई लेंगे। जैसे कि बैक है, बैक की लंबाई ले ली, 14 इंच है। उसके बाद हम आगे का फ्रंट भी वैसा का वैसा ही काटेंगे। पहले पेपर पे काट लेंगे, उसमें से हम 3 पीस काटेंगे। पहले बेल्ट और फिर ये 2 पीस यहाँ से गोलाई लेंगे। गले के पास से 4 इंच छोड़ते हुए हम लेंगे, उसके 3 पीस कटेंगे। जो बैक हम काटेंगे उसकी मैं नाप सही आपको बता देती हूँ। लंबाई ऊपर शोल्डर से लेके नीचे तक लेते हैं, प्लस 1 इंच मोड़ने का करते हैं। और यहाँ से सीना लेते हैं, जो सीने की सिलाई है वहाँ से लेके इधर तक ये 18 है, यानी 2 इंच माइनस 16 दूनी 32 सीने के हिसाब से ये है। 13 है, 13 का आधा 6 रखेंगे डबल करके। और आगे का हिस्सा जो ये है इसमें 3 पीस कटते हैं। ये सिर्फ प्रिंसेस कट में ही कटते हैं, बाकी में सीधा ही कटेगा। ये बटन पट्टी लगेंगी, आगे खुला होता है। और कई लोगों की इच्छा होती है पीछे खुला रखते हैं, तो पीछे बटन पट्टी लगती है। अब मैंने आपको सभी कपड़ों का मेज़रमेंट लेकर बता दिया है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।